जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सबको जोहार। आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे जो पर्यावरण से होगा, यानी ईवीएस से होगा। जेटेट हो या सीटेट हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आकलन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? आकलन है। आकलन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। आकलन किसको कहते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें का हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो हम लोग चलिए चलते हैं कि आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिससे यानी जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है, यानी लर्निंग, यानी कहाँ तक वो लर्न किया है, किस स्तर तक, किस लेवल पर वो सीख पाया है, या फिर किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में वह समर्थ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आकलन यहाँ पर लगभग इसकी एक दो प्रकार की होती है, यानी आकलन मूल्यांकन दोनों एक समान जैसा सुनने को लगता है। आकलन और मूल्यांकन यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों लगता है सुनने में एक जैसा, लेकिन थोड़ा देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। यानी आकलन क्या होता है, कम पैमाने पर किया जाता है, यानी एक छोटा स्तर पर किया जाता है। वहीं मूल्यांकन की जहाँ बात करते हैं तो ये बृहद पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। यानी मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप आकलन कहलाता है, और एक बृहद रूप की बात करते हैं तब क्या कहते हैं, उसको मूल्यांकन कहते हैं। ये छोटा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आकलन द्वारा अधिगम की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। यानी आकलन के द्वारा जो होता है, अधिगम की क्या उपलब्धि रहा, क्या अचीवमेंट रहा, उसको हम लोग पता लगाते हैं। आकलन की प्रक्रिया शिक्षक के लिए भी लागू होती है कि एक शिक्षक बच्चे को किस स्तर तक ज्ञान देने में वो सफल रहा है, इस बात की जानकारी हमको मूल्यांकन यानी आकलन देती है। कहने का मतलब है कि यदि हम अच्छा से पढ़ाए तो रिजल्ट अच्छा होगा, और रिजल्ट अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट होता है तो शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, यानी शिक्षक उसमें अच्छा मेहनत किया है और शिक्षक का भी वहाँ नाम होती है। और यदि मूल्यांकन माने आकलन सही से नहीं हुआ, यानी बच्चे फेल कर जाते हैं या रिजल्ट खराब होता है, तो यहाँ शिक्षक की भी बदनामी होती है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि आकलन के माध्यम से शिक्षक का भी एक मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं कि आकलन जरूरी क्यों है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए, यानी आकलन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है, और मूल्यांकन अधिगम को सरल और सुगम बनाने का भी ये कार्य करता है। इसीलिए आकलन क्या होता है, जरूरी होता है। आकलन से यह पता लगाया जाता है कि बालक कहाँ पर समझ पा रहा है और कहाँ पर नहीं समझ पा रहा है, यानी कौन से तथ्य को नहीं समझ पा रहा है, कौन वो कठिन लग रहा है उसको, ये समझने में हमको पता लगता है। जब वो टेस्ट देता है, एग्ज़ाम देता है, तो कहीं ना कहीं शब्दों का गलती करता है, यानी ढंग से लिख नहीं पाता है, अच्छे अच्छे शब्दों को नहीं रख पाता है, इससे हमको यहाँ पर पता चल जाता है। जो बालक को समझने में असमर्थ होता है, ये हम लोग जान जाते हैं, यह बात आकलन के द्वारा जान जाते हैं, ठीक है। यानी अब यहाँ पर देखते हैं कि जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाई होती है, यह बात आकलन से हम पता कर लेते हैं, तथा इसके फलस्वरूप शिक्षक उस टॉपिक को अन्य तरीके से, यानी सरल तरीके से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसीलिए आकलन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। यदि हम आकलन नहीं करेंगे तो बच्चा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये पता नहीं चल पाएगा। अब हम बात करते हैं असेसमेंट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि आकलन दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक आकलन, और सुमेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और सुमेटिव असेसमेंट क्या है। तो एक एक करके देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि रचनात्मक आकलन क्या है, कि पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय जो आकलन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। विद्यार्थियों को जानने है ना, यानी विद्यार्थी के बारे में जानने और समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यानी रचनात्मक आकलन के द्वारा हम सबसे बेहतर तरीके से बच्चों के बारे में जान सकते हैं। बालकों के विकास में लगातार प्रतिपुष्टि के लिए माने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। यानी बालक क्या सीख रहा है उसको हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, है ना, बच्चों का फीडबैक लेते रहते हैं। किसके माध्यम से, रचनात्मक आकलन के माध्यम से। शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करते हैं कि बालक ने अभिवृत्ति को यानी ज्ञान को किस स्तर तक प्राप्त किया,
इसकी जानकारी हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट से मिलती है। जैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ के पता करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग इसको बात करते हैं कि कितना रचनात्मक, उसमें कितना क्रिएटिव बना पाया उसको, और क्लासरूम में डिस्कशन करवाया जाता है जिससे कोई भी समस्या क्लासरूम में ही स्पष्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, यानी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ये आता है। अभी हम बात करते हैं सुमेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि साल के अंत में किया जाने वाला आकलन को हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं, यानी वर्ष के अंत में जो आकलन किया जाता है ये लंबा समय के बाद होता है ना, ये लंबा समय के बाद हम लोग आकलन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन। यानी जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि ईयरली एग्जाम लिए या हाफ ईयरली हुआ या स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है, इस प्रकार के से आकलन करते हैं, उसको हम लोग सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। इस आकलन के अंतर्गत शिक्षक जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक, यानी किस लेवल तक, किस स्तर तक वो प्राप्त किया है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि बार बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ कहा गया है कि देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या होते, यह किस प्रकार का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको हम लोग योगात्मक आकलन यानी सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसी प्रकार देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक एक चीज़ चेंज हो जा रहा है, बाकी देखिए कन्फ्यूज इसमें होता है, इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन कहते हैं। उसी तरह असेसमेंट एज लर्निंग, इसको हम लोग सेल्फ आकलन यानी स्व आकलन यानी क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऑफ हो जाएगा तो सुमेटिव, फोर हो जाएगा तो फॉर्मेटिव, एज हो जाएगा तो सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, यानी आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य है। बालकों के प्रगति स्तर का पता लगता है ना, यानी आकलन के माध्यम से बालक किस लेवल तक प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है सीखने में, पढ़ने में, है ना, यानी उसके मानसिक विकास कैसा प्रगति कर रहा है या नहीं, आकलन के माध्यम से हम इसको पता लगाते हैं। दूसरा क्या है कि छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, यानी असेसमेंट होते रहता है, आकलन होते रहता है, तो कहाँ पर बच्चा सीखा नहीं सीखा, तो इसको निरंतर हम लोग गति देते रहते हैं। यदि आकलन नहीं किया जाए तो बच्चा क्या सीखा हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। बालकों की योग्यता, कुशलता, क्षमता, गुण इत्यादि का पता हम आकलन के माध्यम से करते हैं। आगे देखिए शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का भी पता लगाया जाता है, यानी शिक्षक आकलन नहीं होगा तो हम नहीं जान पाएंगे कि शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। आकलन होता है तो आकलन का रिजल्ट यदि पॉजिटिव नहीं होता है तो ये समझा जाता है कि शिक्षक ढंग से क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शिक्षक के भी कुशलता और सफलता का यहाँ स्पष्ट पता चल पाता है। आगे फिर उसी तरह कहा कि अध्ययन एवं अध्यापन दोनों को प्रभावी बनाना, यानी आकलन के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन दोनों प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इम्पोर्टेंट ये है। अभी हम लोग आकलन के बारे में सिंपल जानकारी लिए, अभी फिर हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होता है जिसका हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे पोर्टफोलियो, ठीक है, और रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स, इस सब का हम लोग विशेष चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय।